यार अभी एक इतने भयानक प्रोडक्शन इशू के बारे में सुना है जिसने मुझे ये बता दिया कि डेटाबेसेस काम कैसे करते हैं। इस रील को स्किप मत करना बिकॉज ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो मेरा एक फ्रेंड बहुत बड़े फूड डिलीवरी ऐप के लिए काम करता है, नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज उसने मना किया है कि भाई नाम मत बताइयो। तो इन लोगों ने एक फीचर डेवलप किया था। उस फीचर के लिए इन लोगों ने बहुत सारे टेबल्स बनाई थी अपने माईसीक्वल डेटाबेस के अंदर। इन लोगों ने उस फीचर को अपने लोअर एनवायरनमेंट पर टेस्ट किया था और उसके बाद उसको मूव कर दिया था प्रोडक्शन के ऊपर। जिस दिन वो प्रोडक्शन पे गया 2 घंटे के बाद ही इनके डेटाबेस के सीपीयू स्पाइक कर गया, लेटेंसी इंक्रीज हो गई और इनकी एपीआई जो है वो टाइम आउट देने लग गई, इनका प्रोडक्शन चला गया डाउन, तो इनको ये फीचर रिवर्ट करना पड़ गया। अब इसका आरसीए जानने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि माईसीक्वल डेटाबेस काम कैसे करता है। तो माईसीक्वल इंटरनली बी प्लस ट्री यूज करता है एज अ डेटा स्ट्रक्चर हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। अब बी ट्री क्या होता है? सपोज आपकी कोई रूट नोड है, तो उससे छोटी वैल्यू सारी लेफ्ट सब ट्री में जाती है और उससे बड़ी वैल्यू सारी की सारी राइट सब ट्री में जाती है। तो इस तरीके से ही हमारा डेटा स्टोर होता है हमारे माईसीक्वल डेटाबेस के अंदर। और हमारे ट्री के अंदर जो कंपेरेबल वैल्यू होती है जिसके बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये वाली जो रो है वो कहाँ पे जानी चाहिए, वो होती है हमारी प्राइमरी की। तो जो भी हमारी प्राइमरी की आती है उसके बेसिस पे हम लोग उसको अपने ट्री के अंदर बैठा देते हैं। अब माईसीक्वल कहता है कि आप लोग को एक प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी। सपोज आपने कोई इंसर्ट मारी जिसकी प्राइमरी की है 50, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपकी जो अगली इंसर्ट होगी वो 51 ही होनी चाहिए, मतलब आपकी जो प्राइमरी की है वो हमेशा इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होनी चाहिए। तो वो क्या करता है, आपकी जैसी इंसर्ट आई 50, वो क्या करेगा कि अगली जो इंसर्ट है उसको पता है 51 होने वाली है, तो 51 का जो स्पॉट है ना वो उसको वार्म करके रखता है कि जैसे ही 51 आएगी वो ट्री से होती हुई आएगी और उसको सीधा यहाँ पे बैठा दूंगा। तो इस तरीके से आपका माईसीक्वल डेटाबेस काम करता है। इन महारथियों ने क्या किया था कि अपनी जो प्राइमरी की बनाई थी उसको रैंडम यूयूआईडी बना दी थी। तो सपोज अगर अभी जो की आ रही है वो 50 आ रही है, तो अगली बार आती थी 4000, 9000, 10,000। तो इसकी वजह से डेटाबेस मर गया था। मर कैसे गया बताता हूँ। सपोज पहली बारी में आई जिसकी प्राइमरी की है 50, तो उसने अपने डेटाबेस के अंदर माईसीक्वल ने उसको बैठा दिया। अब अगली बार आ गई 4000। अब वो तो वेट कर रहा था 51 का, तो उसको 4000 को एडजस्ट करने के लिए पहले उसको स्पॉट ढूंढना पड़ेगा अपने बीटी के अंदर किसको कहाँ पे बैठाना है। अब हो सकता है उस स्पॉट पे कोई और बैठा हुआ हो, तो उसको पूरा का पूरा ट्री वापस से रीबैलेंस करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपके डेटाबेस का सीपीयू स्पाइक कर जाता है और लेटेंसी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब यही सेम केस हुआ इनके सीन में भी। इन्होंने जो अपनी रैंडम आईडी जनरेट करी थी उसकी वजह से इनकी प्राइमरी की हर बार अलग अलग जा रही थी। तो ये इतना बड़ा डिजाइन का फ्लॉ था और इन लोगों ने इसको प्रोडक्शन पे भी मूव कर दिया था। इंटरव्यूज के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इश्यूज ही पूछे जाते हैं जो कि कोई भी क्रिएटर आपको आसानी से बताता नहीं है। अगर आपको ऐसे ही प्रोडक्शन इश्यूज आगे भी देखने तो फॉलो कर लो ध्रुव टेक बाइट्स को, बिकॉज ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है।